हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गाइज मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो अनुपमा में। मेकर्स ने अनुपमा में वनराज शाह की वापसी कर दी है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा ही होगा। वनराज शाह अपने घर जैसे ही वापस आता है, सबसे पहले तो वो डिम्पी और टीटू से मिलता है, उनको घूमते हुए साथ में देख लेता है। तो उसको इस बात पे इतना गुस्सा आता है कि वो टीटू को जाके धमका देता है, आज के बाद अगर तू डिम्पी के आसपास भी दिखा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू डांस तो क्या कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। वो उसको वहां से चले जाने के लिए कह देता है और कहता है कि इस घर की चौखट पे भी आज के बाद मत दिखियो मुझे। अंदर जाके वो डिम्पी को समझाता है कि तुम्हें टीटू से दूर रहना चाहिए, वो इस घर में क्या तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। तुम सिर्फ क्लास तक जाओ और सीधा वहाँ से घर वापस आओ। मैं तुम्हें काम के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। तो डिम्पी अपने आप को डिफेंड करती है। वो कहती है कि टीटू और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप मुझे इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। वो सिर्फ मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया था और सीधा मुझे घर आके ड्रॉप करा है। आपने ये सब देख लिया तो आप हम लोगों को गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पे वनराज ना बहुत एक अच्छी बात बोलता है। वो कहता है कि तुम उसके साथ गई हो क्योंकि तुम उस पर भरोसा करती हो, लेकिन तुम्हें क्या ये पता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है, क्या करता था पहले, कुछ भी नहीं पता ना। और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके ऊपर भरोसा करके कुछ ऐसी गलती कर बैठो जिसके लिए हम सबको बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए सिर्फ अपने काम से काम रखो और डांस एकेडमी जाओ और सीधा वहां से घर वापस आ जाओ। डिम्पी के चले जाने के बाद वो काव्या से पूछता है कि बापूजी कहाँ हैं, अब तक तो सो गए होंगे। काव्या कहती है कि नहीं, वो लोग यहाँ नहीं हैं, वो अनुपमा के घर पे, उनकी तबीयत खराब थी तब से वो लोग वहीं पे। तो सुबह होते ही वनराज उन लोगों को लेने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ देखता है कि बापूजी के साथ कैसा व्यवहार मालती देवी और बरखा कर रहे हैं। उनको बिजली के बिल के लिए ताने मारे जा रहे हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया। मालती देवी लीलाबेन से कहती हैं कि हसमुख भाई की तो भूलने की आदत हो गई है, वो एसी चालू करके भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना, अब बिल इतना बढ़ रहा है, इसके बारे में कौन सोचेगा। तभी वहाँ पे अनुज की एक धमाकेदार एंट्री होती है। वो मालती देवी को कहता है कि पहले जो बिल भर रहा है उससे तो पूछ लीजिए, क्या उसे कोई दिक्कत है। अनुज अपनी बातों से मालती देवी और बरखा दोनों का मुंह बंद करवा देता है। बापूजी को कहता है कि बापूजी आप चिंता मत, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं और बिना किसी झिझक के रह सकते हैं। आपको ये बीमारी है, मैं इसका इलाज कराऊंगा, आप चिंता ना करें। वनराज शाह तभी रिप्लाई करता है, अब मेरे बापूजी यहाँ नहीं रहेंगे, ये मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। बापूजी अपने बेटे वनराज को काफ़ी दिनों बाद देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। एक इमोशनल सीन क्रिएट वहाँ पे हो जाता है। तभी वनराज अपने बापूजी से कहता है कि आप लोग अपना सामान ले आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो लोग चले जाते हैं अपना सामान लेने के लिए और वनराज मालती देवी और बरखा से कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए कि जो भी बिजली का बिल है या जो खाने का खर्चा हुआ है वो सब कुछ मैं भर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वनराज अनुपमा को और अनुज को धन्यवाद करता है कि आपने मेरे बापूजी का इतने दिन तक ख्याल रखा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा ज़िंदगी भर के लिए। वनराज बाहर चला जाता है तो अनुज भी उसके पीछे पीछे आता है। वनराज अकेले में उसका फिर से धन्यवाद करता है कि तुमने मेरे बापूजी का इतने दिन ख्याल रखा। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है कि जब उनको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था और तुम उनके साथ थे। तुम्हारे एहसान में ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब अनुज उसको समझाता है कि तुम्हें गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा दुख था ना वो सबसे बड़ा था। अगर उस टाइम तुमने अपना दुख के अलावा किसी दूसरे का दुख नहीं देखा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी छोटी मुझसे दूर हुई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि वो सिर्फ कुछ महीने की थी। तो समर तो तुम्हारे साथ 22 साल रहा है, कितनी यादें होंगी तुम्हारी उसके साथ। तो अगर ऐसे टाइम पे तुम अपना दुख देख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें, तुम अपने आप को गिल्टी फील मत करो। और अनुज उससे माफ़ी मांगता है कि अंदर जो भी हुआ, वो कहता है कि मैं उन लोगों को काफ़ी समझाता हूँ बट वो लोग समझते नहीं है। वनराज भी कहता है कोई बात नहीं, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। तभी बापूजी उन लोगों से अलविदा लेके चले जाते हैं अपने घर की ओर। यहाँ डिम्पी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो काव्या से कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी सब मुझे गलत समझते हैं। अब देखना बा आ जाएंगे, सब मिलके मुझे सुनाएंगे, सब मिलके मुझे ताने मारेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, सब कुछ इतना रहने सहने का तरीका बदल गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद भी औरतों के लिए समाज की सोच आज भी वहीं की वहीं है जहाँ पहले थी। डिम्पी काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि बाकी ताने ऐसे होते हैं कि हर किसी को गुस्सा आ जाएगा, हर किसी को। यहाँ कपाड़िया हाउस में छोटी आके अपनी दादी यानी कि मालती देवी से पूछती है कि नाना नानी मुझसे मिले बिना क्यों चले गए। तो मालती देवी उसको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उनकी बेटी का घर है और बेटी के घर में ज्यादा दिन नहीं रुका जाता है। जब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के चली जाओगी तो वो लोग भी तुम्हारे
हमारे घर आके नहीं रह पाएंगे। तो एक छोटी सी बच्ची को इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मालती देवी फिर भी उसको कई बार ऐसी बातें बोल जाती हैं जो एक छोटे से बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो छोटी अनु परेशान हो जाती है, वो कहती है कि मम्मी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। तो अनुपमा कहती है बेटा तू चिंता मत कर, तुझे नहीं शादी करनी है ना मत कर, हम लोग तेरे साथ हमेशा रहेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे। हम अपनी छोटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेबली को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना मैं और ना ही पापा। अनुपमा छोटी अनु को अपने कमरे में उसका होमवर्क करने के लिए भेज देती है। तभी पीछे से मालती देवी अनुपमा को बोलती है कि तुम्हें अपने बाबूजी की याद तो बहुत आ रही होगी। तो अनुपमा कहती है बिल्कुल याद तो आएगी ही। मालती देवी कहती है कि लगता है तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, जैसे मुझे लीला बहन का यहाँ रहना पसंद नहीं था, तुम्हें मेरे रहने से प्रॉब्लम है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना, जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो, रिएक्ट कर रही हो। अनुपमा कहती है आपके रहने से प्रॉब्लम नहीं है, जो आप यहाँ रह के राजनीति करते हो, घर में फूट डालते हो, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप घर के बड़े हो, आपको घर को संभालना चाहिए। मालती देवी फिर से वही गंदा से रिप्लाई करती हैं। वो कहती हैं कि क्या कर लोगी तुम अगर मैं यही करती रहूँगी तो, ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अनुपमा कहती है कि बात निकालने की तो है ही नहीं गुरु माँ, बात तो संभालने की है। आप परिवार संभालिए, परिवार आपको संभालेगा। अनुपमा ये सारी बातें करके अकेले कमरे में जाके रोने लगती है। वो कहती है कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि घर टूटने का दर्द कैसा होता है। मिट्टी का बर्तन हो या एक घर हो, जो उसको बनाता है ना उसी को उसकी कीमत पता होती है। तोड़ने वाले तो एक झटके में तोड़ के चले जाते हैं। स्वीटी है, बरखा है, मालती देवी जी हैं, ये सब लोग अपनी जुबान के हथौड़े से घर को तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं कहाँ तक क्या कोशिश करूं। और यहाँ पे अनुपमा की बात बिल्कुल सही है, एक अकेले की कोशिश करने से कुछ ही नहीं होता, एक तरफ से तो रोटी भी नहीं पकाई जाती है। अगर सब लोग मिलके इस तरीके से बर्ताव करेंगे घर में, तो एक घर कभी खुशहाल घर बन ही नहीं पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ शाह हाउस में बाबूजी अपने घर में वापस आ गए। वो सबसे बात करते हैं। एक बात वो लोग बहुत अच्छी कहते हैं कि अपना घर अपना ही होता है। हम चाहे कहीं भी घूम लें, लेकिन अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। अनुज और अनुपमा ने हमारा ख्याल बहुत रखा, लेकिन मालती देवी और बरखा ने बहुत परेशान किया। वो लोग सबसे तो बात करते हैं, लेकिन डिम्पी से बात नहीं करते, उससे नाराज़ होते हैं। डिम्पी फिर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जाके किचन में बर्तन पटक पटक के चाय बनाने लगती है। तो काव्या आके उसको कंसोल करती है कि तुम इतना परेशान मत हो, बापूजी और बा का गुस्सा थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचिए, थोड़ी बहुत नाराज़गी तो चलती है। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे मालती देवी छोटी को मैनिपुलेट करती रहती है हर बात के लिए, वैसे ही स्वीटी भी बहुत बार करने की कोशिश करती रहती है। स्वीटी छोटी से कहती है कि जैसे ही डिम्पी का बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, मम्मी तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगी। क्योंकि अनुपमा जो है डिम्पी को लेके हॉस्पिटल जा रही है, तो वो उसको स्कूल नहीं छोड़ पाएगी, उसको स्कूल उसके पापा यानी कि अनुज छोड़ने जा रहा है। तो इस बात के लिए वो उसको बोलती कि देखा अभी से ही डिम्पी का बच्चा पहली प्रायोरिटी बन चुका है और तुम नहीं हो। तो छोटी इस बात पे घबरा जाती है, कहती है कि मम्मी पापा आप लोग मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना। तो अनुज कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। स्वीटी फिर से बीच में बोलने लगती है कि ऐसा ही होगा, देखना एक दिन ये लोग तुम्हें अनाथ आश्रम जरूर छोड़ाएंगे। जैसे तुम्हारे आने के बाद मम्मी मुझे भूल गई है ना, वैसे ही डिम्पी के बच्चे के आने के बाद मम्मी तुम्हें भी भूल जाएंगी। अनुज और अनुपमा उसको बहुत ज़ोर से डांटते भी हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। अब क्या वो बोलती है, किस बात के लिए बोलती है, पूरा मैटर क्या है, अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और पूरा एपिसोड देखने के लिए आप स्टार प्लस चैनल पे शाम को रोज़ देख सकते हो, या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।